कई खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। सचिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपकी बात यहाँ पर हम आगे जोड़ेंगे। और भी कई मेहमान हमारे साथ में हैं, उनसे पहले रूबरू हो जाते हैं। हमारे साथ में कमलकांत जी हैं, यूकेडी के नेता हैं। कमलकांत जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्योंकि देवभूमि की जनता आखिर कैसे स्वस्थ होगी अगर इस तरह की बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं देवभूमि में प्रदान की जाएंगी सरकार की ओर से? ये जो है रिपीट हो रहा है, एक तरह से रिपीट इसलिए हो रहा है कि इससे पहले 108 कर्मचारियों को भी इसी तरह निकाला गया था। उसमें मैं भी गया था। मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं इस समय वहां जा नहीं सका कोरोना योद्धाओं के सपोर्ट में, थोड़ा मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो 108 कर्मचारियों के साथ हुआ था वही सेम दोहराया जा रहा है। उसमें भी क्या हुआ था कि तमाम लोगों के हाथ पैर तोड़े गए थे, कईयों के चोट भी लगी थी। इसी तरह से सरकार ने ऐसा ही बेवकूफ बनाकर, देखिए, इन्होंने योद्धाओं का नाम दिया और जब जरूरत थी तब यूज कर लिया। आज जब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी इस तरह से सरकार अपना रही है, जबकि उत्तराखंड में काफी सर्विस, खासतौर से ये मेडिकल के युवाओं की जरूरत है उत्तराखंड में। और इस समय इतनी जरूरत है कि आपको पता भी होगा, सरकार ने पिछले कोरोना काल में सरकार को हाई कोर्ट ने फटकारा भी था कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बहुत खराब है और युवाओं की जरूरत पड़ रही है। तब सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी। लेकिन एक दुर्भाग्य है उनका यूज करके और उनको निकालना। और कल पिछली जो क्या कहते हैं डिबेट में बैठे हुए थे, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे इनको समायोजित किया जाएगा। अगर समायोजित किया जाएगा तो आप उनसे बोले ना कि वो वहां पर क्यों बैठे, उनके लिए व्यवस्था करें हैं। और सरकार झूठ झूठ बोलती है हर समय, कि कब सरकार ने झूठ नहीं बोला। हर समय 108 से लेकर तमाम जितने भी मुद्दे हुए हैं, उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। बेरोजगारों से लेकर तमाम, चाहे मेडिकल किसी भी क्षेत्र में देखा है, तमाम युवा बैठे रहे और तमाम लोगों को मारा गया है। तो ये सरकार क्या कहना चाहती है ये समझ में नहीं आता। जबकि रिक्वायरमेंट है, इनको समायोजित किया जा सकता है, लेकिन सरकार की एक तानाशाही चल रही है राज्य में। मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से ऐसा ही चल रहा है। तो सरकार पता नहीं क्या चाहती है, इन युवाओं को अगर क्यों नहीं रखना चाहती, यूज एंड थ्रो। ठीक है, यानी सरकार, आपको लगता है कि सरकार की ही यहाँ पर भी कमी है, सरकार नहीं इन लोगों की भर्ती कर रही है, वरना स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। एक पंथ बहुत सारे काज मुझे लगता है यहाँ पर हल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सरकार की अनदेखी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आई। आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, वापस लौटेंगे आपके पास। आम आदमी पार्टी से प्रशाली जी हमारे साथ में। जी नवीन जी, बताइए, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल नजर आ रही है? देखिए, वो तो पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में बदहाल हैं। हमने कोरोना काल में उसको देखा और लगातार अभी तक देखते आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि गरिमा जी, इस मामले में जो बच्चों का जॉब का मामला है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की 2 मुही सरकार है, उस सरकार ने दावा किया था कि हमने कोरोना काल में जनता की सेवा की, और इन्हीं बच्चों के दम पर उन्होंने जनता की सेवा की। इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा की। असली में ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं। और आज सरकार का अगर काम निकल गया तो ये मतलबी सरकार इन बच्चों को निकाल रही है। मैं उस सरकार से पूछना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार से, कि क्या इन बच्चों की जगह कोई और प्रबंध है या इनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ रही है? आज भी आप देख रहे हैं, आपके विजुअल्स बड़े द्रवित करने वाले हैं हृदय में, कि कैसे कैसे लोगों को, पेशेंट्स को लाया जा रहा है पहाड़ों से। आज बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर है पहाड़ी जिलों में भी और मैदानी भागों में भी। तो पूरे उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है और फिर भी ये सरकार जाग नहीं रही है। सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त केवल चुनाव पर है, उपचुनाव पर है, कि कैसे उस उपचुनाव को जीते और कैसे भारतीय जनता पार्टी की नाक बचे। तो मैं मुख्यमंत्री जी को और यहाँ उनके जो प्रबुद्ध प्रवक्ता उनके माध्यम से बताना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि आप इस व्यवस्था को जल्द